हमारे तमाम दर्शकों को शुभ प्रभात। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर ही दिया। व्हाइट हाउस ने इस दिन को मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे बताया है। हालांकि ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ बताया। रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट में भारत का भी नाम यहां पर शामिल किया गया है। भारत का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के मामले में निर्णय मुश्किल रहा। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत पर भी टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है। अब भारत पर कितना रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या हो सकता है, भारत जवाबी कार्रवाई में क्या कर सकता है और क्या यहाँ पे चाइना +1 का एंगल भी निकल कर आ सकता है। तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के संपादक अंशुमन तिवारी जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि आप जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि सर भारत और जो दूसरे देशों पर कितना कितना रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया सर। देर रात, भारत के हिसाब से देर रात करीब करीब 2 बजे के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है जी। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने जो रणनीति अपनाई है अपने इस रेसिप्रोकल टैरिफ के को लेकर, उसमें उन्होंने कल एक पूरा चार्ट दिखाया, जिस चार्ट में दिखाया कि अमेरिका के सामानों पर दुनिया के देश कितना टैरिफ लगाते हैं और लगभग औसतन आधा टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर लगाया गया है। ऐसी स्थिति में भारत पर करीब 26% है, चीन पर 34% है, जापान पर 20% है। दुनिया के अलग अलग देशों पर इन स्तर पर रेसिप्रोकल टैरिफ आए हैं। और इसके अलावा ट्रंप ने 10% की एक स्टैंडर्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है सारे इंपोर्ट्स पर। अमेरिका के इतिहास में और दुनिया के ग्लोबल ट्रेड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और 1940-45 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के बाजार में प्रवेश पर इतने ऊंचे टैरिफ्स दिखाई देंगे, लगाए जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों में बेचैनी है। अब दुनिया के अलग अलग देश इसे संभालने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल यही है कि 10% का बेस लाइन जो है वो टैरिफ यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा सर, कौन कौन से सेक्टर हैं जो यहाँ पे एग्जम्पशन देखने को मिला है? डिटेल्ड लिस्ट अलग से भारत सरकार की तरफ से भी और भारत उसकी गणना भी कर रहा है। जिन सेक्टर्स, क्योंकि सीधा रेसिप्रोकल टैरिफ 26% है तो सारे के सारे सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे, लेकिन बड़ा सीधा असर भारत में फार्मास्यूटिकल पर पड़ेगा, ऑटो पर पड़ेगा। ऑटो सेक्टर पर अलग से 25% टैरिफ लगाया गया है। तो इन क्षेत्रों पर सीधे असर हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे और भारत की तरफ से आप से शाम तक शायद भारत सरकार की तरफ से इस बात की गणना भी की जाएगी कि किन निर्यातों पर असर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, अभी तक जो खबर निकल के आई है कि फार्मा जो सेक्टर है उसको थोड़ा सा रियायत दी गई। रियायत का मतलब अभी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके ऊपर ट्रंप प्रशासन जो है वो देख रहा है और वो तय करेगा आगे कि किस तरीके से यहाँ पे फैसला लिया जाता है। इसके अलावा सर गोल्ड है, स्टील है, वो भी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से अपडेट आता रहेगा तो यहाँ पर द बोनस की टीम यहाँ पे बताती रहेगी दर्शकों को। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो आप सबसे बेहतर बता सकते हैं सर यहाँ पे, कि इसका भारत में कितना गहरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि इसका इंपैक्ट जीडीपी पर 1 से 1.5% तक पड़ता हुआ दिख सकता है। जीडीपी पे 1 से 1.5% तक असर होगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात में अमेरिका को होने वाले निर्यात का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, 1% है। पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर जो इसका असर है उसका साइकोलॉजिकल असर भारतीय बाजार पर जरूर पड़ेगा। अगर टैरिफ के असर के हिसाब से देखें तो भारत सबसे ज्यादा जो टॉप में 20% से ऊपर टैरिफ वाले देश हैं जिन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए उनमें शामिल है। लेकिन किन महत्वपूर्ण कंपनियों और सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के बाजारों में बेचैनी है, क्योंकि भारतीय बाजार या भारतीय शेयर बाजार इस बात से ज्यादा प्रभावित होंगे कि इसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की कितनी संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई आएगी आयात शुल्क बढ़ने से, और उसका असर और दुनिया के वो देश जो अमेरिका को निर्यात करते हैं उन देशों से जो निर्यात में कमी आएगी और वहां उत्पादन में जो कमी होगी उसका असर ग्लोबल स्लोडाउन के तौर पर कैसे सामने आएगा ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए फिलहाल ये राहत की बात है कि रेसिप्रोकल टैरिफ आगे हैं, डिस्काउंटेड हैं, जैसा कि कहा गया है 50% पे हैं। और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी इंतजार किया होगा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रही है, ऐसा ये भी रहा होगा, तो इसलिए भारत के लिए टैरिफ में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी है।
ठीक है सर, भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कहें कि हल्की सी राहत की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सर एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चीन पर पहले ही 20% का टैक्स लगा था, 10-10% का लगाया गया, फिर उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं 34% का लग गया, तो करीब करीब 54% हो गया। सर क्या यहाँ पर भारत के लिए एक अवसर के मौके के तौर पर यहाँ पर देखना चाहिए इसको सर? ये समझना होगा कि भारत के लिए इसके बाद भी दुनिया के बाजार या अन्य बाजार कितने प्रतिस्पर्धात्मक रह सकते हैं चीन की तुलना में, क्योंकि चीन ने इन टैरिफ्स का इंतजार किया था, इनकी तैयारी की थी। किस महत्वपूर्ण उत्पाद में भारत के लिए संभावना बनती दिखती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ऑटोमोबाइल एक दिलचस्प क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में काफी बड़ा घटनाक्रम है। 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है ऑटो कंपोनेंट्स को लेकर। क्या भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है? भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है सर। सर एक सवाल और सर, कि जिस तरीके से तमाम देश हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम लोग जितना टैक्स अमेरिका ने लगाया हम उससे ज्यादा लगाएंगे या फिर उतना लगाएंगे, क्या भारत की तरफ से भी इस तरह की कार्रवाई जवाबी कार्रवाई होते हुए या फिर टैक्स लगते हुए हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में? ट्रेड वार तो निश्चित है हर्ष, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अमेरिका के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हालांकि कुछ देशों ने कल थोड़े से संकेत दिए थे, पर कुछ बड़े देश ऐसा कर सकते हैं। खासतौर से चाइना को देखना होगा कि चीन कितना इस रेसिप्रोकल टैरिफ को चीन किस तरह से लेता है, क्योंकि जब पहले राउंड में ट्रंप ने चीन पर ड्यूटीज लगाई थी तो चाइना ने उसके अगेंस्ट कस्टम ड्यूटीज भी लगाई थी, और खासतौर से अमेरिका के कृषि को एग्रीकल्चर को टारगेट किया था। तो कई बड़े देश इस पर कार्रवाई करेंगे। यूरोप पर जैसे 20% का टैरिफ लगाया गया है, तो यूरोपियन यूनियन ने 2 दिन से पहले से ही तैयारी कर रखी है। तो हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या एक 2 दिन में अमेरिका में यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस कार्रवाई अमेरिका से पर इस तरीके की टैरिफ की कार्रवाई की जाए और उसका ट्रेड वॉर का असर पड़े। भारत तो फिलहाल इस स्थिति में कहीं नहीं है, क्योंकि भारत तो चीन अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां अमेरिका के लिए ड्यूटी संकेतिक कंपोनेंट्स को ड्यूटीज भी लो की जा सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिकी आयातों के लिए भारतीय बाजार खोला जाएगा। तो जो रिटेलिएशन या जो काउंटर मेजर्स होंगे वो शायद यूरोपियन यूनियन की तरफ से और चीन की तरफ से शुरुआती तौर पर आ सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से जैसे ऐलान हुआ उस तरीके से बहुत ज़बरदस्त, चाहे वो अमेरिकी फ्यूचर्स में बहुत बुरा हाल है सर, एशियाई बाजारों की बात करें वहाँ पे बुरा हाल है, और भारतीय गिफ्ट निफ्टी का भी बुरा हाल है सर। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा दबाव भारतीय मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है सर, और आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्थिति और बिगड़ती दिखेगी जिस तरीके से यहाँ पे ऐलान हुए हैं सर? बाजार की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। कल जैसे ही बाजार में डोनाल्ड ट्रंप ने रात में रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था, उसके बाद नैस्डैक और निफ्टी फ्यूचर्स में तेज गिरावट आई थी। गिफ्ट निफ्टी भी रात में टूटा था, 300 पॉइंट तक गिरा था। बाजार दुनिया में बहुत ज्यादा बेचैन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कल ये बात इस खतरे को नकारने से उन्होंने अपनी बात शुरू की अपने रोज गार्डन के भाषण में कि अमेरिका में से रिसेशन आने का, मंदी आने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन बाजार ये मान रहे हैं कि जिस किस्म के टैरिफ आए हैं उसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का खतरा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस तरीके के टैरिफ की, इतने महंगे इंपोर्ट्स की आदत नहीं है, और इसलिए बाजार में इतनी बेचैनी दिखाई दी। एशियाई बाजारों की बेचैनी की वजह यह है कि जिन एशिया की बहुत अर्थव्यवस्थाएं हैं, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, जिनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ आए हैं, और इन अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा एक्सपोर्ट, बड़ी निर्भरता अमेरिकी बाजार पर है। दरअसल हर से समझना होगा कि दुनिया ने पिछले 30-35 सालों में निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं का, एशियन टाइगर्स का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज का पूरा दौर देखा है, और इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने में अमेरिकी बाजार की सबसे बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन अर्थव्यवस्थाओं ने, एशिया की इन अर्थव्यवस्थाओं ने अपने यहाँ सस्ते उत्पादन से अमेरिकी बाजार में अपना माल बेचा है। इनके पूरे के पूरे, अगर आप इन देशों को कोई कंपनियां मान लें तो इन कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल हिल गए हैं।
साउथ कोरिया हो या वियतनाम हो, क्योंकि इनके पूरे के पूरे रेवेन्यूज, इनका पूरा का पूरा कारोबार, उद्योग, रोजगार इस बात पर निर्भर था कि अमेरिकी बाजार में उनका सस्ता सामान बिकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने इन पूरी अर्थव्यवस्थाओं के पूरे रेवेन्यू मॉडल हिला दिए। तो इसलिए ये फैसला दुनिया के बाजारों को पचाने में और समझने में लंबा वक्त लगेगा, और इसलिए ही इतनी ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी में देख रहा हूं करीब करीब 301 पॉइंट या 1.28% के आसपास लोअर ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी इसका हमें गहरा असर दिखाई देगा। ये देख रहा है कि बाजार इसके बाद किस समय तक किस लेवल में जाकर सेटल होते हैं। रूपी भी तेज गिरावट की तरफ जाएगा, इस बात के भी हमें संकेत मिल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे व्यूअर्स के लिए पूरा विश्लेषण किया, पूरा निचोड़ आपने बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।